स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जब भी गेमिंग फोकस फ्लैगशिप की बात होती है तो आईकू का नाम सबसे पहले आता है। और अब आईकू 16 को लेकर जो लीक सामने आए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कंपनी इस बार सिर्फ अपग्रेड नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी तीनों में बड़ा जंप देने की तैयारी कर रही है। और अगर आप ऐसे यूजर हैं जो गेमिंग, हैवी मल्टीटास्किंग, हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस और लॉन्ग बैटरी लाइफ को सीरियसली लेते हैं तो ये फोन आपके रडार पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लीक्स के हिसाब से ये डिवाइस 2026 के सबसे पावरफुल फोन्स में से एक बन सकता है। और इस वीडियो में हम आपको आईकू 16 के बारे में लीक स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, एक्सपेक्टेड प्राइस और रियल लाइफ इम्पैक्ट डिटेल में समझाएंगे, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि ये फोन कितना बड़ा अपग्रेड हो सकता है और क्या ये आपके नेक्स्ट फोन के तौर पर सही चॉइस बन सकता है या फिर नहीं। Hi, you're watching NBT Tech on the go. I'm your host मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े हाईलाइट की, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाती है, और वो है इसका डिस्प्ले। लीक्स के अकॉर्डिंग आईकू 16 में 6.85 इंच का 2K फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो सैमसंग डिस्प्ले का एडवांस पैनल होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने की बात सामने आई है, यानी ये फोन स्क्रॉलिंग, यूआई एनिमेशंस और खासकर गेमिंग में अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझिए, 120 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज के बीच का डिफरेंस हर यूजर को हर समय नहीं दिखेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव गेमिंग या फास्ट एनिमेशंस में ये फर्क साफ नजर आता है। और यही वजह है कि ब्रांड्स अब हायर रिफ्रेश रेट पर फोकस कर रहे हैं। पहले रूमर्स में 185 हर्ट्ज तक की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 165 हर्ट्ज ज्यादा रियलिस्टिक और ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन माना जा रहा है, जो बैटरी कंजप्शन और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाए रखता है। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यही वो एरिया है जहां आईकू हमेशा अग्रेसिव रहता है। लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें क्वालकॉम का अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 6 प्रो चिपसेट दिया जा सकता है, जो 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा। इसका मतलब ये है कि ये चिपसेट ज्यादा एफिशिएंट होगा, हीट कम जनरेट करेगा और लॉन्ग टर्म यूसेज में स्टेबल परफॉर्मेंस देगा। हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और एआई बेस्ड टास्क में ये फोन आसानी से हैंडल कर पाएगा। और यही वजह है कि आईकू अपने फोन्स को गेमर्स के बीच इतना पॉपुलर बना पाया है। साथ ही इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम मिलने की भी उम्मीद की जा रही है, जो कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस के दौरान टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज बेस वेरिएंट में मिलने की उम्मीद है, और हायर वेरिएंट्स में इससे ज़्यादा रैम देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी ये फ़ोन इजीली हैंडल करेगा एप्स, गेम्स और हैवी फाइल्स को बिना लैग के। अब कैमरा की बात करें तो यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि लीक्स के अकॉर्डिंग आईकू अभी 2 कैमरा सेटअप्स को टेस्ट कर रहा है। एक में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जा सकता है और दूसरे में 50 मेगापिक्सल का लार्ज सेंसर हो सकता है, जो बेटर लाइट कैप्चर और इमेज क्वालिटी पर फोकस करेगा। यानी कंपनी डिसाइड कर रही है कि ज़्यादा मेगापिक्सल दे या बेटर सेंसर क्वालिटी। इसके अलावा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलने की भी बात सामने आई है, जिससे कि जूम परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो सकता है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी एक्सपेक्टेड है, यानी ओवरऑल कैमरा सेटअप वर्सेटाइल रहेगा। लेकिन ये फोन क्लियरली कैमरा फर्स्ट नहीं बल्कि परफॉर्मेंस फर्स्ट डिवाइस है। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें 7000 mAh से 7500 mAh के बीच की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो इसे बैटरी मॉन्स्टर कैटेगरी में डाल सकता है। और इसके साथ 120 वॉट से 150 वॉट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, यानी इतनी बड़ी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो सकेगी। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए, आप गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे हैं और फिर भी आपको बार बार चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो एक्सपीरियंस है जो इस तरह की बैटरी दे सकती है।
करें तो लीक्स में गेमिंग इंस्पायर्ड डिजाइन की बात सामने आई है, जिसमें अग्रेसिव लुक, फ्लैट एजेस और प्रीमियम फिनिश मिल सकती है। यानी ये फोन सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि लुक में भी अलग नजर आ सकता है। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन Android 16 पर बेस्ड होगा और इसमें लेटेस्ट UI ऑप्टिमाइजेशन और गेमिंग फीचर्स मिलने की उम्मीद है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC, IP68, 69 रेटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं, जिससे ड्यूरेबिलिटी और यूजेबिलिटी दोनों बेहतर होंगे। अब कनेक्टिविटी और नेटवर्क की बात करें तो ये फोन 5G के साथ एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगा, जिससे स्टेबल नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। अब प्राइस की बात करें तो लीक्स अकॉर्डिंग iQOO 16 का एक्सपेक्टेड प्राइस भारत में करीब 70,000 से 75,000 के बीच हो सकता है। फ्लैगशिप कैटेगरी में आएगा और सीधे OnePlus, Xiaomi और Samsung के हाई एंड फोन्स को चैलेंज करेगा। अब एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन अगर हम देखें तो अगर आप गेमिंग फोकस्ड फोन चाहते हैं तो ये डिवाइस ट्रेडिशनल फ्लैगशिप फोन से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है, क्योंकि इसमें रिफ्रेश रेट, कूलिंग और बैटरी तीनों पर फोकस किया गया है। लेकिन अगर आप कैमरा सेंट्रिक यूजर हैं तो आपको फाइनल स्पेक्स का इंतजार करना चाहिए। अब ओवरऑल देखें, iQOO 16 एक ऐसा फोन बनने जा रहा है जो सिर्फ नंबर्स की रेस में नहीं बल्कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और स्मूथ एक्सपीरियंस के दम पर अपनी पहचान बनाएगा। और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप 165 हर्ट्ज डिस्प्ले और 7000 mAh प्लस बैटरी वाले फोन के लिए एक्साइटेड हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ मार्केटिंग नंबर्स है? कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको iQOO 16 कैसा लग रहा है। क्या आप भी इस फोन के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप इसी प्राइस रेंज में और भी फोन्स प्रेफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको iQOO 16 का सबसे ज्यादा फीचर कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है, ताकि हम उसको लेकर एक अगला वीडियो जरूर लेकर आए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को फॉलो करें।